आज बिना इंटरनेट के लाइफ को सोचना असंभव सा लगता है। इंटरनेट 99 में मैं ही लेकर के आया था जयपुर के अंदर पहली बार। एआई में और इंटरनेट में या दूसरी एप्लीकेशंस में क्या फर्क है? वो जो आर्ट की ताकत है वो कुछ हद तक मशीनों में भी आ गई है। मशीन्स हैव पावर टू थिंक। ह्यूमन की क्रिएटिविटी मशीन मैच करे उसमें थोड़ी देरी है, लेकिन असंभव नहीं है। एआई रिप्लेस तो करेगा आर्टिसंस को? नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है ना। जितने भी लोग कपड़े बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले कपड़े की डिजाइन बनाते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, फिर एक मॉडल को बुलाते हैं, उस मॉडल की फोटो खींचते हैं, उसका वीडियो बनवाते हैं। नाउ यू जस्ट अपलोड द फोटो ऑफ द क्लोथ, इंग्लिश वुमेन वियरिंग दिस डिजाइन, दैट्स ऑल, और आपको 5 सेकंड में वो वीडियो मिलकर तैयार हो जाएगा। एआई आपका समय बचाएगा। अगर कोई भी चीज आप छुपाना चाहते हैं, कोई फोटो छुपानी है तो इसमें मत डालिए। नरेंद्र मोदी जी की फोटो बनाएंगे तो बन जाएगी। एग्जाम्पल है पावर ऑफ कंप्यूटिंग और पावर ऑफ एआई का। डेटा इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं एंड इतने सारे अचीवमेंट्स हैं सर के, उनको सबको छोड़ सकते हो आप। छोड़ने से तो नहीं होगा सर। सो let me like introduce a session basically. Yes. So how the AI is impacting traditional art right now? Impact तो basically किसी भी वे में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। Like it can be on the positive side, it can be on the negative side. It can impact the daily lives of artisans. It can impact the daily efficiency of artisans. It can even impact the daily earning and daily wages of the artisans. I was in Jammu and Kashmir and like past 2-3 months back and like उनका जो हैंडीक्राफ्ट और जो उनका कारपेट्स देखा तो it was so amazing to see that their carpets and their rugs, to see the work out there. जब उसकी वर्किंग देखी तो जब वहाँ के आर्टिसन से बात की तो it was like कि एक रग को उनको बनाने में 5 से 6 महीने लगते हैं. Right. And I was in the area of Gulmarg and it was like कि 2 कारीगर जो 2 आर्टिसन हैं उसको 5 से 6 महीने में एक रग बनाते हैं. तो मैंने जब उसकी कैलकुलेशन की तो डेली वेजेस भी उस रग की नहीं निकलती है. एंड जिस तरीके से रोबोटिक ने हर चीज को रिप्लेस किया है, वेदर इट इज द फॉर्म ऑफ आर्ट और रग और एनीथिंग, इट इज वेदर इट इज अ ब्लू पोएट्री, वेदर इट इज अ पेंटिंग, वेदर इट इज एनएफटीज अभी इतना ट्रेंडिंग है पिछले 1-2 साल के अंदर. आप तो इस फील्ड से हैं तो इसको बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस चीज. जिस तरीके से एनएफटीज ने इम्पैक्ट किया है, जिस तरीके से इवन 2 दिन पहले जब मैं इस टॉपिक पे एक्सप्लोर कर रहा था तो आई सो अ रोबोट डूइंग अ पेंटिंग. आई सो अ रोबोट डूइंग अ स्केच ऑन पेंटिंग. ह्यूमनॉइड रोबोट्स. हाँ. तो जिस तरीके से तो इम्पैक्ट तो है सर एआई का. बिल्कुल है. एंड इस इम्पैक्ट को कैसे इस तरीके से कोलैबोरेट किया जाए कि ट्रेडिशनल आर्टिसंस भी अपग्रेड करें अपने आप को और ट्रेडिशनल जो आर्ट है वो भी बची भी रहे, जो विरासत है वो बची भी रहे, जो हमारी जनरेशन जो भूले नहीं नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर किस तरीके से. तो आपके पर्सपेक्टिव से लाइक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल एआई ऑन ट्रेडिशनल आर्ट? सो इसको समझने के लिए ना थोड़ा एआई को भी समझना चाहिए और इम्पैक्ट को भी समझना चाहिए. यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं. बच्चों, सब लोग इंटरनेट समझते हैं? इंटरनेट 99 में मैं ही लेकर के आया था जयपुर के अंदर पहली बार, वे बैक इन 1999. जब मुझे नहीं पता था कि ये इंटरनेट हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा डिपेंडेंस कर देगा कि आज बिना इंटरनेट के लाइफ को सोचना असंभव सा लगता है. करेक्ट है? बिना इंटरनेट के लाइफ में आज चाहे हेल्थ हो, चाहे गवर्नमेंट इंटरेक्शन हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपके होमवर्क हो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू थिंक लाइफ विदाउट इंटरनेट. और जो ये हमारे हाथ में एक छोटा सा कंप्यूटर आ गया है, इसने इस लाइफ को और तेजी से चेंज कर दिया हम सबकी. तो आज कंप्यूटर जो पहले जब हमने चालू किया था तो कंप्यूटर वाज द ओनली मीडियम टू एक्सेस इंटरनेट. फिर फोन आ गए तो फोन ने एक्सेस को हर ABCD एंड एवरीवन, मैं हमेशा ये कहता हूं ABCD मतलब आया, भाई, चौकीदार, ड्राइवर एंड एवरीवन तक पहुंच गया है. कोई नहीं बचा है इंटरनेट से अछूता. एआई भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है. एआई बहुत नया नहीं है. एआई पहली बार 1968 में इसका डिस्कशन चालू हुआ था. इसने इंपैक्ट करना अब चालू किया है.
और ये मानिए जो स्टोरी मैंने इंटरनेट की बताई है, ये इसी तरीके से हमारी लाइफ में और हर जने की लाइफ में इंटरनेट की तरह एआई भी इंपैक्ट करेगा। इस बात को ध्यान में रख के हम आर्टिशियंस की बात पे भी आ जाते हैं। तो आर्टिशियंस कैसे पीछे रहेंगे, उनकी जिंदगी पे भी असर आएगा। इंटरनेट ने आर्टिशियंस को बेनिफिट दिया, उनकी आर्ट को ग्लोबल पहुंचाया, उनकी आर्ट को ऑनलाइन किया, उनकी फेमस करने की जो क्षमता थी किसी भी आर्टिशियन को, वो बहुत गुना बढ़ गई। वाया वेब पोर्टल्स, वाया सेमिनार्स, वाया ऑनलाइन मीडियम, वाया यूट्यूब, वाया Pinterest, वाया फेसबुक, you could reach anywhere in the world in your art to tell what you are doing. AI क्या कर रहा है? What is AI? AI में और इंटरनेट में या दूसरी एप्लीकेशंस में क्या फर्क है? अगर इसको बेसिक देसी भाषा में समझें आर्टिसंस और आप लोग, तो पहले मशीन में सोचने की क्षमता नहीं थी। They could not think. Machines could not think. Machines could only perform the way directions were given. मतलब जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस लिखे सिर्फ मशीन वो काम करती थी। 2 + 2 = 4। मेरे को लेटर को बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड का कमांड दूंगा, मुझे अगर प्रोग्राम बनाना है तो मैं प्रोग्राम का कमांड दूंगा। एआई में मशीन लर्निंग नाम की एक चीज होती है, जो टेक्नोलॉजी है जिसका बेस मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग ये अनेबल करती है कि मशीन अपने आप ही डेटा से सीख जाए। ये थॉट प्रोसेस है, ये एक दिमाग आ गया मशीन के अंदर कि मेरे पास डेटा है और मेरे पास में ये दिमाग है। नन्हे कलाकार का ये इवेंट है। पहले क्या करना पड़ता था, पहले आपको लिखना पड़ता था कितने लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, ग्रीन कारपेट लगेगा, इस तरह का स्टॉल बनेगा, इस तरह का ये लगेगा। अब आप एआई के जरिए ये हम सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट वर्ल्ड में हजारों हुए होंगे, उनके वीडियोस बने हैं, उनके फोटोग्राफ्स बने हैं, उनकी रिपोर्ट्स बनी हैं। तो एआई उस रिपोर्ट को पढ़ के, उस वीडियोग्राफ को देख के, उस चीज को समझ करके खुद एक नया पूरा ब्लूप्रिंट एक नए कलाकार का ऑटोमेटिक बना सकता है। ये सोचने की क्षमता है जो सिर्फ ह्यूमन में हुआ करती थी। अब यह समझिए कि जो शक्ति सिर्फ इंसान के पास थी वो हमारे पास भी आ गई सोचने की। सोचने में ही क्रिएटिविटी है, जो कलाकार की रियल जान है। क्रिएटिविटी इज द रियल असेट ऑफ एनी आर्टिस्ट। वो जो आर्ट की ताकत है वो कुछ हद तक मशीनों में भी आ गई है। मैंने सुरेंद्र जी 2022 में एक आर्टिकल लिखा था कि 2030 में मूवी बनेगी, पूरी बॉलीवुड मूवी, विदाउट यूजिंग द कैमरा फोन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत था। ये मूवी 2025 में ही बन जाएगी, 2030 नहीं आएगा। विदाउट यूजिंग द कैमरा यू विल सी ए मूवी or at least a web series on OTT platform in 2025. We all will see that without using the single minute use of a camera. This is about artificial intelligence, which we call it generative AI. अब ये आर्टिशियंस पे कितना इंपैक्ट करेगा? अगर मशीन सोच सकती है तो मशीन को सारे आर्ट्स का अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए, चाहे एमएफ हुसैन का हो, चाहे रवि कुमार वर्मा का हो, चाहे हमारे यहां पर नन्हे कलाकारों का डेटा अगर मिल जाए, तो इट कैन ड्रॉ ए न्यू आर्ट, कंप्लीटली यूनिक, और वो भी ऐसी यूनिक जो आज तक वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं होगी। और एवरी टाइम इट विल ड्रॉ ए आर्ट। और चूंकि मशीन है तो उसको, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं 6 महीने में कुछ चीज लगेगी या 3 महीने में पेंटिंग बनेगी या 2 साल में पेंटिंग बनेगी, उसको नहीं चाहिए इतना समय। उसको तो 5 ही मिनट चाहिए, उसको इतना समय नहीं चाहिए। मेरी एक इंस्टाग्राम की रील है, मेरा इंस्टाग्राम पे अजय डाटा, उसके 6 मिलियन व्यूज हो गए कल। तो मैंने सोचा कि उसको एक पोस्ट कर देता हूं। तो मैंने उसकी 6 मिलियन की इमेज इन लेस देन 30 सेकेंड्स मेरे को एआई टूल ने बना के दी, और I posted it on Instagram with a message. In 1 minute my post was ready and it went live. This is the power of generative AI. This will transform everybody's cup of tea.
मैंने ये इसलिए आपको बताया है कि आगे का कन्वर्सेशन में हम एआई के बारे में बात करेंगे अगर और कैसे इंपैक्ट करेगा, तो आपको ये कैसे हो रहा है इसके बारे में पता होगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। मशीन्स हैव पावर टू थिंक, एंड अगर उनमें सोचने की क्षमता है तो वो कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। इस बात को दिमाग में रख करके हमें एआई का यूज करना है, और ये सबके जिंदगी पर असर आएगा। आर्टिशियंस पे पक्का आएगा, और आर्टिशियंस की जिंदगी पे पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। पॉजिटिव कितना लेना चाहें वो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव ये आएगा कि उनकी डुप्लीकेसी हो सकती है, उनकी डिसेप्टिव आर्ट बन सकती है, उनके नाम से उनके मिलती जुलती हुई आर्ट्स बन सकती हैं। ये सब बड़ा आसानी से संभव होगा, जो बड़ा डिफिकल्ट था। Sir, I have seen a sketch recently which was made by a sketch artist, and then the same sketch has been done by the machine. Absolutely. And the machine made sketch was more fine than the real artist. तो अगर ऐसा है तो उस केस में जो आर्टिसन है वो तो सर थ्रेट है ही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So there are सुरेंद्र जी, there are two aspects to this entire art form. आदमी की क्रिएटिविटी और मशीन की एक्यूरेसी अगर दोनों मिल जाएगी तो बहुत ही मैजिकल आउटपुट आएगा, ये तय है। इसमें इसको अपन रोक नहीं पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है मेरी सोच में कि अभी हम ह्यूमन की क्रिएटिविटी मशीन मैच करे उसमें थोड़ी देरी है, उसमें थोड़ा डिस्टेंस है। और खास तौर पर उन मशीनों में, जिन मशीनों में हमें कोई और मशीन चलानी पड़ती है टू बिल्ड दैट आर्ट, लाइक कारपेट। पेंटिंग में शायद जल्दी कवर कर लेंगे डिजिटल आर्ट फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन जिन चीजों में हमें कोई रुई से कोई चीज बनानी है, कोई धागे से कोई चीज बनानी है, कोई लकड़ी से कोई चीज बनानी है, कोई मिट्टी से कोई चीज बनानी है, उसमें रोबोट्स का जो यूज होगा उसमें थोड़ा हम दूर हैं अभी, लेकिन असंभव नहीं है। हम वहां तक पहुंचेंगे, और ज्यादा दूर नहीं, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिशंस को एक दूसरे एग्जाम्पल से लें। रोटी बनाने का काम, रोटी घर में अपन सब खाते हैं, रोटी बनाने का काम नॉर्मली आदमी का ही होता है, अपन बनाते हैं। बट अगर आप गूगल करेंगे, रोटी मेकर मशीन अवेलेबल है, इट इज ए रोबोट। उसमें आटा डालिए, पानी डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए, वो आपको बाटी बना के देगा। रोटी पकी पकाई आपके बगल में बैठा लीजिए, मम्मी की जैसी रोटी बना करके देगा। 1 मिनट में एक रोटी आती रहेगी। जब तक आप खाओगे दूसरी रोटी तैयार, जब तक तीसरी रोटी तैयार। फॉरेन कंट्रीज में, मेरी सिस्टर अमेरिका में रहती है, उनके पास वो रोटी मेकर है, वो रोटी नहीं बनाती है, डिनर टेबल पे सब्जी लगा देती है, रोटियां आती रहती हैं। ये अब आप सोचिए कितना ट्रेडिशनल काम है, ये ट्रेडिशनल आर्ट है। खाना बनाना पुरखों से चला आ रहा है, लेकिन मशीन ने इसको ले लिया है, समझ लिया है। मेरे पास अभी एक स्टार्टअप आई थी कुछ दिन पहले, वो पनीर बटर मसाला की मशीन, पनीर बटर मसाला बनाएगी हर बार सेम, एवरी टाइम यू मेक इट। आपको लिफाफे दिए हुए हैं 3 लोगों के लिए पनीर बटर मसाला, यू फीड इन द इंग्रेडिएंट्स, 10 मिनट्स इट इज रेडी। आपको पनीर लगा दीजिए, शिमला मिर्च लगा दीजिए, मसाले भर दीजिए, और 2-3 चीजें जो होती हैं पनीर की वो डाल दीजिए, इट विल मेक इट। एंड हर बार कमाल की बात जो है मशीनों में वही है, हर बार सेम टेस्ट। तो कभी कोई नमक डालना भूल गया, कभी कोई मिर्च डालना भूल गया, कभी पनीर दूसरा डाल दिया उसने, वो सब का चक्कर नहीं है। वो सब टेस्ट करता है, चेक करता है, हार्ड है तो नहीं बनाने देता है, नमक नहीं डाला है तो नहीं बनाने देगा। ऑल दैट स्टफ इज देयर, इंटेलिजेंस। इसको आर्ट पे ले आते हैं। आर्ट में क्या होता है, आर्ट के अंदर हर तरीके के फॉर्म है, जिसमें मशीन यूज हो रही है या जिसमें खाली हाथ काम आ रहा है। कल मैं आर्ट घर गया था राजेंद्र जी, चांस की बात है, मुझे मौका पड़ा पेंटिंग करने का। 20-25 साल बाद पेंटिंग करने की जरूरत पड़ी। सो मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ में इतनी सफाई नहीं है नेचुरली, लेकिन अगर वो आर्ट मशीन बनाता तो वो बहुत ही फाइन आर्ट बनाता, फाइन लाइन खींचता, बहुत अच्छी बनाता। लेकिन क्या लोग उसको लाइक करेंगे, या लोगों को रॉ चाहिए होगी, या लोगों को ऐसी चाहिए होगी जो एक इंसान ने बनाई हो या एक मशीन ने बनाई हो। ये सुरेंद्र जी इस तरह का भी एग्जांपल है, रियल डायमंड और मशीन में डायमंड, ये भी एक एग्जांपल है इसी का। लोगों को क्या चाहिए, रेडीमेड कपड़ा चाहिए, ये रेडीमेड टी शर्ट सबने पहन रखी है, टेलर से जाकर सिलवानी है, चॉइस की बात है। तो ये चॉइस आपको मिलेगी धीरे धीरे, और मेरे को लगता है कि आर्टिसंस को दोनों ही चीज अपनानी पड़ेंगी।
ओरिजिनल चाहिए तो ओरिजिनल लीजिए, एआई वाली आर्ट चाहिए तो एआई वाली आर्ट चाहिए, जिसको एआई वाली लेनी होगी वो एआई वाली लेगा, जिसको ओरिजिनल बनवानी होगी वो ओरिजिनल बनवाएगा। अपने सामने ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ही बैठे हैं सर, दे मस्ट Yes. बी टेकिंग art as a future career stream in the future. So like there are two art persons sitting and making some art. One is the traditional artist who is making art, who is working on the sketch, and the other person who is doing the art is AI, Robot. right? अब अगर हम उस आर्ट को फाइननेस की बात करेंगे तो रोबोट की जो आर्ट होगी वो ज्यादा फाइन होगी rather than the artist. Yeah. First point. Second, अगर हम एक let's say I want to make a art, then उस आइडिया को डेवलप करने में 1-2 दिन लगेंगे। मैं सोचूंगा, Yeah. पिक्चर बनेगी, डिपिक्शन होगा, I'll think about it, I'll give a day and night to like what need to be made and what colors need to be put on the page. So I'll be working on it. And same way, if I'm giving a command to the robot कि मुझे इस फॉर्म की 4 आर्ट चाहिए, मुझे इसमें ये शेड चाहिए, मुझे इसमें चाहिए, then they don't even need to think and they don't need even Yeah. time to take the time. Yeah, on I it. understand, yes. तो फिर इस करियर स्ट्रीम में आने वाले टाइम में प्रॉब्लम तो है इस केस में, एआई रिप्लेस तो करेगा आर्टिसंस को। नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है ना। एक आर्टिस्ट कितनी पेंटिंग बना सकता है साल भर में, और वो कितनी बनाएगा, और वो वर्ल्ड वाइड कैसे बेचेगा ओरिजिनल आर्ट्स को। सो इसको उसको अपना जो मॉडल है, अल्टीमेटली देयर आर 2 काइंड ऑफ आर्टिस्ट विच विल बी कमिंग। वन इज द पैशनेट आर्टिस्ट, जिनको लगता है कि यार मेरे को आज भी आर्टिस्ट की बात करें तो तबला ही बजाना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक गिटार नहीं चाहिए, उस पर भी तबला बज सकता है लेकिन मुझे तबला ही बजाना है। और एक मैं ऐसा गिटार ले लूं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले लूं जिसके अंदर मैं 10 इक्विपमेंट बजा सकता हूं। ये आर्ट फॉर्म की बात आएगी कि मुझे ओरिजिनल आर्ट बनानी है। एमएफ हुसैन की ओरिजिनल पेंटिंग भी मिलती है और आज की तारीख में उसकी ड्राइव्स भी मिलती हैं, उसकी कॉपी मिलती है, और वो 1/10 कॉस्ट में 1/5 कॉस्ट में मिलती हैं, आज भी मिल रही हैं। वो मार्केट नया, मेरे को लगता है इसमें एथिकल इशू है सुरेंद्र जी, कि अगर हम इसको पॉजिटिव देखें और एक आर्टिस्ट अपनी ओरिजिनल आर्ट भी बनाए और उसकी एआई कॉपी भी बनाए, लेकिन उस पर लिखे ये इसकी एआई कॉपी है, हूबहू सेम, 1/10 में बिके, 1/5 में बिके, 50% में बिके, प्राइस इज हिज चॉइस, लेकिन वो लिखे तो एक अफोर्डेबिलिटी एक आदमी की बनेगी। ओरिजिनल पेंटिंग एमएफ हुसैन की कहां से मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी? आप खरीद लेंगे तो मुझे कहां से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि अगर आर्ट सही प्राइस में विद द डायरेक्शन अवेलेबल हो जाए तो बहुत नया मार्केट खुल जाएगा। जैसे हमको, मैंने इंटरनेट का एग्जांपल क्यों दिया, हमें कब लगता था कि हम मोबाइल से ऑर्डर करके दूध मंगाएंगे, नमक मंगाएंगे, चीनी मंगाएंगे, कब लगता था ये हमारे को? पानी मंगाएंगे, दवाइयां मंगाएंगे, सिनेमा हॉल बुक करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, लोकेशन ट्रैक करेंगे, कैमरा भी हमारे फोन हाथ में होगा, हर जने के हाथ में कैमरा है, ये कब लगता था? लेकिन ये सब हो गया। ये सेम चीज ऐसी है कि ये चीज हमारे को इंपैक्ट करेगी और आर्टिसंस को इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, अपने आप को अमेंड करना चाहिए कि नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो ग्लोबल। आप सीकर से अगर बैठे हैं तो सीकर से बैठा हुआ आर्टिसन अमेरिका में पेंटिंग कैसे बेचेगा? उसके लिए अपॉर्चुनिटी है ना आज। अगर वो सॉलिड आर्टिस्ट है और उसकी आर्ट फॉर्म ऑनलाइन चली जाए तो एक पेंटिंग बेचने की दरकार नहीं है उसको, हजारों एआई आर्ट वो लिखे कि दिस इज द एआई कॉपी ऑफ द माय ओरिजिनल आर्ट। ओरिजिनल आर्ट $1,00,000 की है और ये $1,000 की है, आपको जो लेनी है ले लीजिए। तो कोई ओरिजिनल लेगा, कोई $1,000 में 10,000 बिकेंगी। इसी को मैं ऐड करता हूं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। आपने एक रोबोट का एग्जांपल दिया था, आप लोगों को आश्चर्य होगा, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, ह्यूमनाइड एआई रोबोट, ह्यूमनाइड ह्यूमन जैसा दिखता हुआ रोबोट जिसने एक पेंटिंग बनाई, वो कितने डॉलर में बिकी सुरेंद्र जी? आई डोंट नो सर। $1,80,000। $1,80,000 कितने रुपए होते हैं? इसको अगर $2,00,000 पकड़ लें मोटा मोटा तो करीब करीब 1,60,00,000 रुपए हो गए। पेंटिंग किसने बनाई? रोबोट ने। क्या इससे आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है?
इससे हर आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है, हर आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कॉपी बनाने में बहुत फास्ट होगा, तो ये एक नेगेटिव साइड है इसका। लेकिन वो आज भी बनती हैं, कॉपी बनाने में कंप्यूटर बहुत फास्ट होगा। आज आपको फोटोकॉपियर मिल जाए तो एक किसी भी डॉक्यूमेंट के 100 कॉपी 2 मिनट में बन जाएंगे, एआई भी ऐसे ही कर देगा, तो वो कॉपी बना देगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसमें एथिकल इशू है खाली कि बायर अगर कॉपी को सर्टिफाइड ना खरीदे, जब तक सर्टिफाइड ना हो कि ये कॉपी बाय एआई है या कॉपी बाय ह्यूमन है, उसको ना खरीदे, उसको ओरिजिनल समझ के ना खरीद ले और ओरिजिनल समझ के ना बेच दे। ये एक इशू है जो मेरे को लगता है बहुत बड़ा है। अदरवाइज क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन एंड एआई टेक्नोलॉजी can create revolution and will create revolution in the world. Sir, there are lot of art forms which are lost now. Yes. उनके किसी के कारीगर नहीं रहे, अब किसी आर्ट फॉर्म के जो फाइननेस थी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हुई, राइट। इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन ने नया काम देख लिया। तो क्या एआई में ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म जो अभी लॉस्ट हो गई उसको वापस, उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री, उसको निकाला जा सके? बिल्कुल निकाला जा सकता है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में अगर आप सब लोग जाएंगे, बच्चे लोग, और आप बोलेंगे कि हमारे जो परदादा थे उनकी फोटो दिखाओ, बहुत मुश्किल से मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो वो कहीं पर उसमें स्क्रैच आ रखा होगा, कहीं से वो कलर हटा हुआ होगा, कहीं से वो, और वीडियो तो भूल ही जाइए, कलर तो भूल ही जाइए। करेक्ट। आज इंटरनेट पर ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप उस फोटो को रीजनरेट कर सकते हैं एज ए न्यू कलर्ड फोटो। नाउ लेट अस मूव फर्दर। तो ब्लैक एंड व्हाइट टॉन फोटो, फटी हुई फोटो, गंदी फोटो कलर्ड फोटो में कन्वर्ट हो गई, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी खड़े हैं, मेरे बड़े दादाजी खड़े हैं, और मेरे पापा उनकी गोदी में हैं, और उनके 2 भाई बहन हैं। How about it can create a video that they both are talking. They all are talking and playing. This is also possible. You can create those kind of moments for you and relive all those things through generative AI. ये generative AI का कमाल है। तो आप अगर इसके बारे में कोई भी जना समझना चाहे, जो सुरेंद्र जी का क्वेश्चन है, तो generative AI को समझिए। generative AI की ताकत है इसको समझने की और उसको जनरेट करने की। अभी मैं आपको मेरे घर का एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पर दिवाली पे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, फोटो खींची, उसमें मेरी वाइफ रह गई क्योंकि वो फोटो खींच रही थी। अब फोटो खींच गई और खींचने वाला कोई था नहीं घर में, तो मैंने उसके बाद में वाइफ की अकेले फोटो खींची और उनकी फोटो उसके साथ में जनरेटिव कर दी, दो कंबाइन करके एक नई फोटो बन गई, वो सबके साथ शेयर हो गई। Nobody can say कि she was not there. It is the power of generative AI. और अगर आप सैमसंग या कोई सा OneNote वगैरह फोन यूज करते हैं तो आपको उसके अंदर AI फीचर्स मिलते हैं जिसमें जनरेटिव AI की कैपेबिलिटीज मिलती हैं। ये सब संभव है और हो रहा है। आर्ट फॉर्म के लिए अगर हम मशीन को, चूंकि आप समझिए मशीन लर्निंग इज पॉसिबल, मशीन डेटा से समझ सकती है। तो इस एग्जांपल से मशीन ने क्या सीखा कि एक आदमी को मर्ज करना है। पहले उसके पास हजारों लाखों फोटोज हैं कि कैसे आदमी एक साथ खड़े होते हैं, उसको पता है, उसने समझ ली ये टेक्नोलॉजी कि अगर 15 लोगों का ग्रुप बनना है तो कैसे खड़ा होगा, हाथ कहां होता है, पैर कहां होता है, उसने समझ लिया है, उसको रीजनरेट कर सकता है वो। नाउ इमेजिन हमारी जो लॉस्ट आर्ट फॉर्म है, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं, अगर उस आर्ट फॉर्म से मशीन ट्रेन हो जाए और हमारे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हमारा चला गया है और उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग कर दें और वो ट्रेन कर दें हमारे नए लोगों को कि देखो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में ये आपको ग्लास चाहिए होता है, ये चम्मच चाहिए होती है, ये इसमें कपड़ा लगाना होता है, एंड यू कैन सिंग इट, यू कैन प्ले इट लाइक दैट। इट कैन क्रिएट ए वीडियो, इट कैन मिमिक दैट वीडियो एंड इट कैन ट्रेन कंप्लीटली। ये सब आज संभव है और ये जनरेटिव एआई विल बी एबल टू डू इट। अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लाइव किया है AIStyle.in, AI स्टाइल, राजेंद्र जी, सुरेंद्र जी। अभी उसमें क्या कमाल की बात है, अभी क्या होता है, जितने भी लोग कपड़े बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले कपड़े की डिजाइन बनाते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं, फिर एक मॉडल को बुलाते हैं, उस मॉडल की फोटो खींचते हैं, उसका वीडियो बनवाते हैं,
फिर एक एडिटर को देते हैं, वो एडिटर करके उसका एडिट बना के देता है, फिर वो सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या कहीं पे जाएगी. नाउ यू जस्ट अपलोड द फोटो ऑफ द क्लोथ, it will give you a video worn by a model and that model specification is designed by you. A good looking slim English woman wearing this design, that's all, and that's it. और आपको 5 सेकंड में वो वीडियो मिलकर तैयार हो जाएगा. आप सोचिए कि कितना बड़ा ट्रांजिशन हो गया. आर्टिस्ट की तो लॉटरी लग गई है, वो आर्ट बनाए और उसको न तो मैनिक्विन चाहिए, न फोटोग्राफी चाहिए, न कुछ चाहिए. It is very, very powerful if we use this in a right direction, considering the ethical issues are taken care. Sir, what ethical concerns arise when AI generated art is sold as traditional art? So ये तो चोरी हो गई ना. हाँ. ये तो चोरी हो गई ना. Basically, that exists even in the real world. Forget about AI, right? We see the duplicate paintings, we see the duplicate LV bags, we see the duplicate Mont Blanc pens. We see in everything, brand, art, culture, everywhere we see that duplicacy is there. Ultimately, it's a human ethical issue. AI में भी सेम है. तो मेरा तो अपना पर्सनल मानना यह है कि अगर कोई भी AI टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे हम हैं, तो अगर हम कोई AI से वीडियो जनरेट करें तो उसको AI से टैग करें, जो हम करते हैं. जो मैंने बताया अभी आपको, ड्रेस से अगर हमने मॉडल का वीडियो बनाया तो उस पर हमने AI का टैग लगाया. ये दैट इज इंपॉर्टेंट. That is, otherwise somebody may think that it's a real model and it's a real video. It is not. It is generated by the software. तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको इजी होगा करने के लिए. मैंने सुना है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अब अगर आप AI से रिसर्च करके कोई चीज लिखते हैं तो आपको नोट डालना जरूरी है कि आपने AI की हेल्प ली है, which is okay. Ultimately, we need to have the right answers. We need to solve the problem, and if some tools are helping us, we should be able to use it. That is the importance. और सब लोगों के लिए ये important, आर्टिशंस के लिए, उनके हेल्पर्स के लिए, उनके माल बेचने वालों के लिए, खरीदारों के लिए. It is the entire ecosystem has to be ethical to ensure that AI से पावर यूज करें लेकिन अपने बेनिफिट के लिए यूज करें. So should there be policies to protect traditional art from being overshadowed by AI generated work? Of course. So I wrote a letter to the Prime Minister. So मैंने उसका नाम दिया था Responsible AI. So I thought that we all need to be responsible. Who are making technology? Company like us. Everybody has to be responsible for responsible AI. Like you should know कि किस तरह की मॉडल आप बनाओगे. सॉफ्टवेयर तो कुछ भी बना सकता है ना. कंटेंट तो हर तरह का अवेलेबल है. तो मैं आपकी फोटो यूज नहीं करनी चाहिए मुझे, राइट? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मेरे को जहां पर कोई भी पर्सनल जरा समझ में आ रहा है मैं उसकी गर्ल की या बॉय की फोटो यूज कर लूं पर्सनल, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू. दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव. क्योंकि AI तो कुछ भी जनरेट कर सकता है. मेरे को 3 फोटो आपकी डालनी है, ट्रेन हो गया सब मशीन. मैं आपकी फोटो किसी भी कपड़े को बना सकता हूं. मैं आपको बनियान में भी दिखा सकता हूं, अंडरवेयर में भी दिखा सकता हूं और सूट में भी दिखा सकता हूं. ये सॉफ्टवेयर कर सकता है. तो ये नहीं करना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. ये एथिकल, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है. इसको लॉ भी प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि सम नोटोरियस पर्सन कैन डू इट एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोटेक्ट those actions by law, by policy, and government must create a policy around that area so that responsibility of creator, of the software creator, does not go away. It gives the tool, but ultimately it controls that what it can create. It should not be allowed to create anybody's replica without his permission, without explicit permission or something like that. It should be policy governed for sure. 100%. True. Sir, earlier, like I was having more than 4-5 content creators to work on daily work of the content creation, and after ChatGPT, it vanished away. Now, if we talk about art, also it will happen with that also. So, like, what is your opinion? Like, what you see after 15-20 years, basic artists, जो artisans हैं, जो traditional art के जो भी artisans जो काम कर रहे हैं, where you see the AI after 15-20 years? मुझे लगता है 20 साल तो बहुत आगे की बात कर रहे हो आप. मुझे लगता है नाउ एवरी आर्टिसन, ये नन्हे कलाकार जैसे प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हैं कि आर्टिसंस को ये बताएं, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करें, आज ही यूज करें.
इंतजार नहीं करे 5 साल बाद। ये मेरा एक एग्जाम्पल है, मैं मेरी टीम को देता हूं। हमारी HR हेड है वनिता जी आई हुई है, इनको पता है कि इट इज लाइक दैट यू आर सिटिंग इन अ गोवा ऑन द बीच विद योर टीम, यू आर एंजॉइंग, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कॉफी पढ़ रहा है, सी बहुत शांत है, लेकिन आपको सी के अंदर की सुनामी लहर नजर नहीं आ रही है, वो एआई है। आपको हिट करेगी, ये आपको हिट करेगी। इट इज बेटर टू लेवरेज दैट राइड, प्रोटेक्ट योर सेल्फ and take the advantage of that ride rather than getting killed from that ride. आप उसका फायदा उठाइए, थोड़ा सा समझिए, बाहर निकलिए, अपने क्षेत्र से बाहर निकलिए, इस आर्ट फॉर्म को यूज करिए, इसका क्या एडवांटेज मिल सकता है वो लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ मूवीज विल बी मेड विदाउट यूजिंग द कैमरा, ये बहुत जल्दी संभव हो जाएगा। सो नाउ इमेजिन, डू यू नीड टू गो टू बॉम्बे टू मेक ए मूवी एनीमोर? You don't. You can make it in Sikar. You can make it in Jhunjhunu. You will have movie makers, but what you need is a creative mind. और AI के थ्रू आप जनरेट करिए, टूल्स यूज करिए और अपना OTT प्लेटफॉर्म है उसको पब्लिश करिए। You have become the Karan Johar of AI, right? So you don't need so much of money to build that. जो ट्रेडिशनल मूवीज हैं वो बनेंगी, शाहरुख खान एंड स्टार्स लाइक दैट विल एक्ट, लेकिन आपको मेरा प्रेडिक्शन है, ये नन्हे कलाकार के जरिए मैं बता रहा हूं कि यू विल सी द AI स्टार्स वेरी सून। यू विल सी द मॉडल्स जनरेटेड बाय AI मेकिंग मिलियंस वेरी सून। You will see it very soon. That is why the whole Hollywood was protesting against AI in like recent. You will see it very soon. It will not very far. आपको नए स्टार्स मिलेंगे, आप उनको हायर करेंगे $10 में, $10 में आपको एक AI स्टार की फोटो मिल जाएगी जो आप अपने कैटलॉग में यूज करेंगे, $10 मंथ। ये एजेंट्स मिलेंगे आपको। तो ये दिस इज अ वेरी पावरफुल मीडियम विच वी आर एंटरिंग इनटू। हमको सारे आर्टिस्ट को बैठा के समझाना चाहिए, डायरेक्टर बैठी हुई है, इनको समझाना चाहिए सारे आर्टिस्ट को कि हम कैसे इस पावर को यूज करें अपने फेवर में। घबराने की कोई बात नहीं है, डेंजर नहीं मानता हूं मैं इसको। डेंजर तभी है जब आप इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई इसको यूज करेगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इवन इन फॉर योर लॉ। नाउ यू कांट सर्वाइव विदाउट AI एनीमोर। इन 3-4 months all the writ petitions will be replied and written by AI. I know many advocates who have come to me and they are writing their petitions and replies through AI in a matter of 2 minutes. They don't need anybody. They are only validating that anymore now. Case law, citation, Supreme Court law, all those things are taken care automatically. So this will happen. You can't avoid. अब कोई एडवोकेट वो 2 दिन लगाएगा और वो 5 दिन में आप बना के दे दोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? कब तक चलेगा? It will. You have to spend only half an hour after 5 minutes. That's it. Rather than 2 days. So this is what will change. Time is the money. Ultimately इसका पूरा एसेंस क्या है? एसेंस है समय। AI आपका समय बचाएगा हर चीज में और एक्यूरेटली काम करके देगा। ये दोनों चीजें किसी भी चीज में मिल जाए तो मैजिक हो जाता है, रिवोल्यूशन हो जाता है, पूरी जनरेशन से इवॉल्व हो जाती हैं। 2 चीजें, किसी भी चीज में समय बच जाए और एक्यूरेसी बढ़ जाए, बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। और यही बात है अपन ओलंपिक में देखते हैं, 1 सेकंड के 10वें हिस्से से 100वें हिस्से से मेडल हारता है ना लोग। वी नो दैट। सो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग एंड स्पीड, accurately. AI is bringing that on the table to all of you in your hand. How many of you children use AI? ChatGPT यूज करते हो? Gemini यूज करते हो? Perplexity यूज करते हो? अभी मेरे से मैं एक नंबर बता के जाऊंगा सब लोगों को। अभी AI ने एक व्हाट्सएप का गूगल कर लेना, एक नंबर लॉन्च किया है AI ने जो आप अपने कॉन्टेक्ट में सेव कर लो आपके फोन में। नाउ इट इज अवेलेबल फ्री इन योर व्हाट्सएप। उस व्हाट्सएप नंबर से आप चैट करो जो करनी है आपको। ChatGPT इन योर व्हाट्सएप फ्री कंप्लीटली। एक नंबर सेव करना है बस आपको अपने फोन में, ChatGPT का, दैट्स इट। आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा वो नंबर, फ्री अवेलेबल है। ये आज आपके लिए गिफ्ट है नए साल का।
इवन सर बहुत सारे लोगों का तो आजकल सीरी और चैट जीपीटी कंपेनियन हो चुके हैं बातें करने वही वही बिल्कुल हो गया। और ये फैसिनेटिंग वर्ड है। अगर आपने वो देखा है वॉइस, अभी ये वनिता जी कार में आ रही थी तो मैंने अपना फोन एआई चालू किया जिसमें कैमरा भी है, और मैंने पूछा उससे कि ये कैसा दिख रहा है आपको। मैं बात कर रहा हूं और मेरा फोन देख रहा है इनकी इस ड्रेस को, क्या दिख रहा है? बोले बहुत ही सुंदर कलरफुल ड्रेस है, बहुत अच्छे फ्लावर्स बने हुए हैं। ये एआई रिप्लाई दे रहा है मेरे को। आप इमेजिन करिए, ये आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी बना के देगा, आपके वीडियोस भी बना के देगा, आपको चीज भी करके देगा। ये सब काम होने हैं और इसको लेवरेज करिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस टॉक का सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए, हम सबको एआई को कल नहीं आज से यूज करना चालू करना चाहिए। कल थोड़ा लेट हो जाएगा, बस मैं यही कहना चाहता हूं सबको, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। कल तो सर वैसे हो जाएंगे जैसे अपन बोलते थे ना, अपने पापा को कुछ आता नहीं है, तो वैसे भी बस वही बात, अगर ऐसे करेंगे तो वही बात जाएगा। वही बात है। इन माय ओपिनियन it will impact the daily lives of the artisans. Perfect. That is for sure. बिल्कुल। Even if like recently the Hollywood actors were protesting against Yes. making some regulations against the using of AI Yes. in the camera and the depiction Yes, and the yes. movie making and everything. Yes. ऐसे ही थोड़े टाइम में अपन को रोबोट्स सांगानेरी प्रिंट बनाते हुए मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली आर्टिसंस को अच्छा आप एक बात बताइए, होंगे। आप खाना खाने गए रामबाग में, आपके सामने पनीर बटर मसाला आया, आप किचन में जाके देखते हो कि किसने बनाया? वो रोटी बन के आएगी, किसने देखा है? ये सब मशीनें बनाएंगी ही बनाएंगी, आप रोक नहीं पाओगे। ये संभव नहीं है रोकना। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जिस भी दिन हमारे को, आप देखिए, ये पहले मिट्टी के ही मकान बनते थे। अब आपके पास में मजबूत चाहिए आपको, तो सीमेंट आ गई है, तो सीमेंट से ही बनाते हो ना आप। आपका घर तो मट्टी में नहीं बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है मट्टी नहीं बनता है, लेकिन 99% ऑफ द हाउसेज यू विल यूज पक्का सीमेंट पत्थर वगैरह, वो बन गया है। जब आपको कोई अच्छी कन्वीनियंट चीज मिल जाती है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है उसको अडॉप्ट करने का, और वो अडॉप्ट होगा ही होगा। आज इंटरनेट है, बिना इंटरनेट के आप सोचिए रात को 2 बजे यू कैन ऑर्डर ए पिज्जा। 31st की नाइट को मैं नॉर्मली बाहर नहीं जाता हूं, लेकिन उस दिन चाय पीने चले गए, तो यहां पर जेएलएन पे ही है एसएमएस के पीछे नमो चाय वाला, वो पहचान गया मेरे को, सर मेरा ट्वीट कर दीजिए। आप सोचिए, मैंने उससे थोड़ी देर बात की, 24/7 खुला हुआ है, और ओनली सोशल मीडिया इज द ओनली वे टू प्रमोट। 24/7 इंस्टाग्राम इज द मेन मीडियम टू प्रमोट। सो नाउ विद एआई आप सोचिए अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? एआई से क्या होगा? एआई से ये होगा, जितने लोग चाय अपने इंस्टाग्राम पर, ट्वीट पर, फेसबुक पर दिखेंगे, चाय का शौक है मेरे को, चाय दिखे, उसको नमो का ऐड अपना आप ही दिख जाएगा। ये एआई करेगा। आपकी बात भी सुन रहे हैं, हमारी ये जितने टेलीफोन है सब सुन रहे हैं अभी इस वक्त बात। ये मेरा फोन भी सुन रहा है, आपका फोन भी सुन रहा है, सारी कन्वर्सेशन तो सुन ही रहे हैं ना। अब इनको पता है कि हम आज एआई के बारे में बात कर रहे हैं, नए कलाकारों में बात कर रहे हैं। अब मुझे पता है अगले 3-4 दिन तक मेरे को कोई ना कोई आर्ट का ऐड दिखता रहेगा, कोई चाय का ऐड दिखता रहेगा, कोई एआई का, तो एआई का तो चलता ही है मेरी जिंदगी में, वो आता ही रहता है। सो ये एआई के फॉर्म हैं, ये होंगे ही होंगे, एंड दे आर अनअवॉइडेबल। फिर रिपीट कर रहा हूं, हम सबको एआई का यूज करना चाहिए, और बहुत तेजी से यूज करना चाहिए। हर प्रोफेशन को यूज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे प्रोफेशन में तो कुछ नहीं होगा। 100% होगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसान हो, चाहे आर्टिसन हो, चाहे पढ़ाते हो या पढ़ते हो, इट डजंट मैटर। इट विल इंपैक्ट एवरीवन ऑन अर्थ। There must be some art or creative person who is worried after this discussion. So any queries, any questions? डायरेक्टर साहब पूछ रही हैं। आज जब आप आए, बात हमारी चली रही थी कि आप पॉलिसी मेकिंग में भी आप जाने वाले हैं। So since we are a lawyer and I believe we do not have cogent data protection laws and other policies are not in line, inevitable है AI, but what could be the personal safeguards जो हम personal level पे कर सकते हैं? We have deep fakes coming up, we have threats, a lot of threats which are AI generated coming up.
So हमारे पर्सनल लेवल पे हम क्या सेफगार्ड्स करें, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दीस थ्रेट्स ऑफ एआई? देखिए, इट्स ए इवॉल्विंग सोसाइटी. मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है मैम, दैट जो ये डिवाइसेस हैं हमारे पास में, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, वेब, अगर कोई भी चीज आप छुपाना चाहते हैं तो इस पे मत डालिए. ये एक बेसिक सा बात है. आपको कोई चैट छुपानी है तो इसमें मत डालिए, कोई फोटो छुपानी है तो इसमें मत डालिए. ये मान के चलिए कि जो चीज इस पे जाएगी वो चीज किसी के हाथ में जा सकती है. इस प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी लाइफ जिए. पहला खुद के लिए. एआई कैन रियली क्रिएट ए कॉपी ऑफ यू, फॉर श्योर इट कैन क्रिएट ए कॉपी ऑफ यू. इसका मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिसी और लॉ ही आंसर है और कोई आंसर नहीं है. अनएथिकल लोग सोसाइटी में रहेंगे ही रहेंगे, और कोई ना कोई कभी ना किसी कारण से XYZ को निशाना बनाना चाहेगा. सेलिब्रिटी के साथ ज्यादा होता है, ये फेमस जो ज्यादा लोग होते हैं उनके साथ ज्यादा होता है. मेरी आपकी बनाने में उसको कोई ज्यादा फायदा है नहीं, जब तक हमारी कोई डायरेक्ट एनोनिमिटी ना हो जाए. लेकिन इसका आंसर लॉ में है. सरकार भी चिंतित है डीप फेक से, और रेस्पॉन्सिबल एआई जो मैंने चिट्ठी लिखी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, वही इसका पार्ट है कि सॉफ्टवेयर ऐसे ना बने जो प्लेटर पे सर्व कर दें कि हम सब लोग जितने बच्चे यहां बैठे हैं ये भी डीप फेक बना पाए. ये ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए. आज की तारीख में ऐसा सॉफ्टवेयर, जितने भी बड़े एआई टूल्स हैं, वो कोई भी पर्सनलाइजेशन करने नहीं देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है पर्सनलाइजेशन होता नहीं है. पर्सनलाइजेशन होता है, उसमें एआई की झलक होती है. सो अगर आप नरेंद्र मोदी जी की फोटो बनाएंगे तो बन जाएगी. बहुत डेटा है अवेलेबल इंटरनेट पर. ट्रंप का बहुत डेटा है, मेरी फोटो नहीं बनेगी. सो वो टूल्स अभी थोड़ा मैच्योर नहीं है, लेकिन मेरी मानना ऐसा है उनकी भी फोटो नहीं बननी चाहिए, और ट्रंप की फोटो भी नहीं बननी चाहिए, किसी की भी फोटो नहीं बननी चाहिए थ्रू टूल इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स. क्योंकि वो फिर अगर फोटो बन गई तो फिर वो कुछ भी बन सकता है. लॉ ही इसका आंसर है. और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आ रहा है, और उसकी कल ही ड्राफ्ट आया है, दोबारा सर्कुलेट हुआ है, वो डेटा इस चीज को हैंडल कर रहा है कि पर्सनल जो डेटा है आपका वो कौन एक्सेस कर पाएगा. तो फॉर एग्जांपल आपकी पिक्चर्स अगर एआई को नहीं मिलेंगी तो वो आपकी कॉपी नहीं बना पाएगा. इसका आंसर यही है कि मेरा जो डेटा है वो गूगल क्लाउड पे तो हो सकता है, मैंने रख रखा है, लेकिन वो किसी और को एक्सेस नहीं हो सकता. सो जो उसमें परमिशन फ्रेमवर्क है वो इसको प्रोटेक्ट करेगा. लेकिन what if the entire data which is available till the law comes, what will happen to that is a big question to answer. But in nutshell, you will have lots of cases, you will have good business, and this is a problem which will grow very, very fast, just like cybercrime. It is very difficult to catch up, very difficult to. So no, How can you define AI? Can you limit the AI? I did define the AI. So AI का जो बेसिक कंटूर है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं AI के. तो AI को बेसिक समझें तो सोचने की क्षमता मशीन में आ जाए, ये हमारी एक बेसिक AI हो गई. इसके 3 कंपोनेंट्स हैं. वन इज द विजन कंपोनेंट, दैट इट कैन सी. AI का it can see, it means that if you give a image to it, it can see that image. It can tell कि इसमें लाल कलर है, इसमें पेन है, इसमें फोन है. It can see. It's called computer vision. Second is called LLMs, large language models. So it has a collection of the entire data of the internet, and it can predict the next word. So आप जब जो मैंने आपको बात बोली रिट लिखनी है, इसको दुनिया की करोड़ रिट के बारे में पता है, तो नई रिट लिखना बहुत आसान है, राइट? एंड इट इज अ मशीन, इट कैन डू वेरी वेरी फास्ट.
एंड अभी थर्ड पे नहीं जाते हैं, जहां पर ये रोबोटिक्स और एम्बेडेड प्रोग्रामिंग और आईओटी डिवाइसेस आती हैं जो एआई एनेबल्ड है, जो हम लोग घर में यूज भी कर रहे हैं, गूगल होम, एलेक्सा वगैरह, ये आईओटी के इन्हीं के पार्ट है। इसको लिमिट करने का जो आंसर है कि कहां ये यूज नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिसी में है, सॉफ्टवेयर में नहीं है। इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, यू विल बी शॉक्ड। अगर हम जो कंप्यूटर है हमारे, उसको अगर हम माने कि इसमें 100 की पावर है, पावर कुछ भी मान लीजिए इसकी 100 है, एक सुपर कंप्यूटर की जो पावर है वो 100 करोड़ है, और अगर उसको कुछ बनाने में सुपर कंप्यूटर को 2 साल लगते हैं, तो आपका कंप्यूटर तो वो बना ही नहीं सकता है, करेक्ट? अगर 100 की बजाय 100 करोड़ को 2 साल लग रहे हैं, तो नाउ इमेजिन ए क्वांटम कंप्यूटर विलो विच इज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय गूगल। जो काम सुपर कंप्यूटर को 2 साल लगता है, दैट कंप्यूटर विल डू इन 15 मिनट्स। नाउ इमेजिन द पावर, इमेजिन द पावर। अगर मैंने आपको मेरे फोन से एक बार देख लिया है, आई कैन राइट देयर क्रिएट ए मूवी इन विच यू आर एक्टिंग लाइक एन एक्ट्रेस इन ए मैटर ऑफ 2 मिनट्स। दैट्स द स्पीड एट विच इट कुड जनरेट। आपको कुछ नहीं करना है, आई हैव टू जस्ट रिप्लेस माधुरी दीक्षित फ्रॉम यू एंड द एंटायर मूवी इज डन। एंड विद 6G that you can, and everybody can download in a matter of minutes. So you are a global star. ये एक एग्जाम्पल है पावर ऑफ कंप्यूटिंग और पावर ऑफ एआई का। ये चीज हर जगह जाएगी। इसका मिसयूज से हमको डर लगना है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, नाइफ इन द किचन कैन मर्डर बट यू नीड इट, करेक्ट है? वो किसी का भी खत्म कर सकता है। गन यू नीड इट टू फॉर प्रोटेक्शन बट इट कैन किल। AI is like that. AI is going to be very empowering. According to me, it may sound very big words, but according to me, we are rewriting the whole new world. We are rewriting it. The laws will change, the rules will change, the games will change, almost everything will change. And you may not be surprised, including marriages, including children, including relationships, everything will change because we are writing the new word completely. So ये एक नया वर्ड लिखा जा रहा है। इंटरनेट ने कुछ बहुत हद तक चेंज किया है और ये आगे AI रिवोल्यूशनरी चेंज करेगा। ये इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इसको बोल सकते हैं हम, ये इवोल्यूशन है। True. So it is a vast topic, and we can talk for like 2, 3, 4 hours on this topic. Yes, of course, yes. So that is for sure. It will impact our daily lives. Yes. That is definitely for sure. If we are not adopting it, AI doesn't have any choice in the hand. So to conclude this session, one thing is pretty sure. जिस तरीके से टेलीफोन को रिप्लेस मोबाइल ने किया वो बहुत लंबा टाइम था, एंड फिर जो कीपैड वाले फोन मोबाइल को स्मार्टफोन ने रिप्लेस किया वो शॉर्टर टाइम था, एंड स्मार्टफोन में जनरेशन आई वो भी बहुत फास्ट हुआ। इसी तरीके से अभी एआई में कुछ नहीं आया जिस तरीके से that is for sure that it will impact our daily lives, it will impact artisans, it will impact the traditional art, it is impact each and everything, the daily life, the daily habit, each and everything will be impacted by the AI. Absolutely. So generation बेटा के साथ में कोऑर्डिनेट करना जरूरी है, बिल्कुल, that is for sure. So जो भी स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं, जो जिस भी ऑडियंस ने ये पूरा सेशन सुना, so it will be definitely impacted, but AI has to be adopted because we do not have any choice. You have no choice. So thank you very much, sir. It was a very good learned session. Thank you for having me. Thank you so much.